सफर का महीना आजमाइशों का महीना है। यह महीना खुद कुछ नहीं करता, लेकिन इसमें आजमाइशों के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह जिसे चाहे उन दरवाजों से गुजार देता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि सफर में गलती नहीं आजी करो, वरना पछताओगे। सफर के महीने में 5 काम भूल कर भी ना करना, और ना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया। इसलिए सफर के महीने में यह 5 नहीं करने। पहला काम यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सफर के महीने में कुछ काम अगर कर लिए जाए तो जिंदगी ऐसी उलझती है कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? वह काम जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर इनके असरात कई नस्लों तक जाते हैं। ऐसी आजमाइशें आती हैं कि हंसता खेलता घर उजड़ जाता है, रिज़्क़ का दर बंद हो जाता है और दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही पलट आती हैं। आज की वीडियो में हम आपको उन 5 खतरनाक कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर सफर के महीने में भूलकर भी कर लिए गए तो फिर वापसी का रास्ता भी नजर नहीं आता। ये एक ऐसी हकीकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। आमीन। मोहतरम नाजरीन सामईन, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो सफर के महीने को महज एक आम सा महीना समझकर अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकालते हैं जो तकदीर को ललकारने के मुतरादिफ होते हैं। वह बेखौफ होकर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं होता। वह ना इख्तियार करते हैं, ना सदका देते हैं, ना दुआ मांगते हैं और ना दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं। ऐसे लोगों की जुबान गरूर से भर जाती है और यही गुरूर उनके जवाल की पहली सीढ़ी बन जाता है। क्योंकि सफर के महीने में जो शख्स मुझे कुछ नहीं होता कि गुरूर भरी जुबान बोलता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से आजमाता है जहां वह सब कुछ खो बैठता है। वह अक्ल में, माल में, सेहत में या इज्जत में ऐसी घटाव देखता है कि खुद कहता है मुझे समझ ही नहीं आती, ये सब कुछ कैसे हो गया। ये जुमला मुझे कुछ नहीं होता दरअसल इंसान की जुबान से निकलने वाला एक निहायत ही खतरनाक तीर है। यह वह वक्त होता है जब इंसान अपनी नादानी में रब की कदरत को भूल जाता है। वह समझता है कि दुनिया की मुसीबतें दूसरों के लिए हैं, वह महफूज है, वह खास, वह बच जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता कि यही ख्याल रब को नाराज कर देता है। खास तौर पर सफर का महीना, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं, सदाकत और इख्तियारत के साथ गुजारने की तालीम दी। इसमें गुरूर भरी जुबान बोलना तबाही का दरवाजा खोल देता है। मोहतरम नाजरीन, हम सब ने अपने इर्द गिर्द ऐसी वाक़यात देखे हैं जहां किसी ने यह कहकर अख्तियार तर्क कर दी, क्या होगा, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, और अगले ही लम्हे कोई हादसा, बीमारी या माली नुकसान ऐसा आया कि होश उड़ गए। मां के हाथों से बेटे का कफन बांधना, भाई का कारोबार पल भर में तबाह होना, अचानक बेइज्जती, मुकदमे या रसवाई, यह सब कुछ अचानक गैर मुतवक्का और शदीद होता है। और यही वह लम्हा होता है जब इंसान आंखें पिलाकर सिर्फ यही कहता है, मुझे समझ ही नहीं आई, ये कैसे हो गया। ये अल्फाज सिर्फ इत्तफाक नहीं होते, ये उस वक्त के आसार होते हैं जब रब किसी मगरूर दिल को जमीन पर गिरा देता है, ताकि वह समझ जाए कि हिफाजत सिर्फ अख्तियार से नहीं, दुआ से, सदका से और अल्लाह की रजा से मिलती है। खास तौर पर सफर के महीने में जब आजमाइशें दरेग महीनों से बढ़कर होती हैं, वहां यह जबान मुझे कुछ नहीं होता सिर्फ अपने लिए आजमाइश को दावत देने वाली होती है। सफर के महीने में जो शख्स मुझे कुछ नहीं होता कि गुरूर भरी जबान बोलता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से आजमाता है जहां वह सब कुछ खो बैठता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हकीकत है, तल्ख और दर्दनाक हकीकत। अगर आज आप भी खुद को महफूज समझकर गुरूर की जुबान बोलते हैं तो जरा रुक जाए। यह सफर का महीना है, यह वह वक्त है जब दिल की नरमी, जबान की आजी और आमाल की दुरुस्तगी ही आपको रब की हिफाजत के साए में रखती है। दुआ कीजिए कि सदका दीजिए और हमेशा यह कहें, या अल्लाह मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरे रहमोकरम पर है, क्योंकि जो आजी के साथ चलता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। लेकिन जो कहे कुछ नहीं होता, वह आजमाइशों में यूं गिरता है कि सिर्फ कह ही पाता है, मुझे समझ ही नहीं आई यह कैसे हो गया। दूसरा काम जो सफर के महीने में नहीं करना। मोहतरम नाजरीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि सफर का महीना आजमाइशों का महीना है। यह महीना खुद कुछ नहीं करता, लेकिन इसमें आजमाइशों के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह जिसे चाहे उन दरवाजों से गुजार देता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि सफर में गलती नहीं आजी करो, वरना पछताओगे। आज हम इसी महीने की एक ऐसी मुसीबत पर बात करेंगे जो हर घर में छुपी बैठी है, लेकिन जब वह जाहिर होती है
तो सब कुछ पलट कर ले जाती है। वो मुसीबत है औरत का रूठ कर बगैर किसी जुल्म के मेके चले जाना। सफर के महीने में जो औरत रूठ कर मेके चली जाए बगैर किसी जुल्म के, सिर्फ अपनी जिद नखरे की बुनियाद पर, तो वह सिर्फ शौहर के घर से नहीं जा रही होती, बल्कि वह अपनी किस्मत की दहलीज पर छोड़ देती है। अल्लाह की तरफ से जो तकदीर का रिज्क, सुकून, औलाद की बरकत या दुआओं का असर उस घर में रखा गया था, वह सब पीछे रह जाता है। सफर के महीने में यह हरकत वो आग भड़काती है जो दिलों, रिश्तों, हत्ता के नस्लों तक को जला देती है। और फिर औरत कहती है, मुझे समझ ही नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया। याद रखो, सफर के महीने में जो औरत जिद में आकर कहती है मैं अब वहां वापस नहीं जाऊंगी, तो वह सिर्फ शौहर से नहीं बल्कि अल्लाह के उस इम्तिहान से मुंह मोड़ती है जिसमें सब्र का बदला जन्नत होता है। यह महीना फैसला कुन होता है, और जो लोग इस महीने में रिश्ते तोड़ते हैं उनके लिए तकदीर में बंद दरवाजे खुलते ही नहीं। सफर का महीना तुम्हारी नीयत का इम्तिहान लेता है, और जो औरत बगैर किसी जुल्म के फकत अना के नाम पर घर छोड़ देती है, अल्लाह उसके रास्ते कांटों से भर देता है। फिर चाहे वह कितना ही रोए कुछ भी ठीक नहीं होता, बस यही कहती रहती है, मुझे समझ ही नहीं आई यह सब कुछ कैसे हो गया। तुमने कभी गौर किया कि औरत जब घर छोड़ती है तो साथ क्या ले जाती है? सिर्फ चंद कपड़े नहीं, वह शौहर की इज्जत, बच्चों की मोहब्बत, घर की बरकत साथ ले जाती है। और जब वह वापस आती है तो वही कपड़े लाती है, मगर वह बरकत, वो मोहब्बत, वो सुकून कहीं पीछे रह जाता है। सफर के महीने में ऐसा कदम लेना ऐसा ही है जैसे खुद ही खुदकशी के तूफान में धकेल देना। और जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है तब पुकार निकलती है, मुझे समझ नहीं आई ये सब कुछ कैसे हो गया। ये बात सुन लो, याद रखो और दूसरों को भी बताओ। सफर के महीने में रूठना नहीं, टूटना नहीं, दूर जाना नहीं। इस महीने में जो औरत सब्र कर जाए उसे अल्लाह वो मुकाम देता है जो शायद बरसों की औरत इबादत से भी नहीं मिलता। और जो औरत सिर्फ अपनी अनाह के नशे में घर छोड़ देती है उसे फिर कई साल लग जाते हैं वही मुकाम, वही इज्जत, वही मोहब्बत वापस पाने की। कभी कभी तो वह लम्हे, वह रिश्ते, वो लोग हमेशा के लिए छीन जाते हैं। और फिर दिल सिर्फ एक जुमला दोहराता है, मुझे समझ नहीं आई ये सब कुछ कैसे हो गया। क्या आप भी यह जुमला बोलना चाहते हैं या इससे पहले संभल जाना चाहते हो? फैसला आज तुम्हारे हाथ में है, तकदीर कल का फैसला करेगी। मगर याद रखना, सफर के महीने में जो औरत बगैर जुल्म के घर छोड़ जाए वह अपनी तकदीर से मुंह मोड़ लेती है, और जो औरत सब्र करे वो अल्लाह की खास रहमतों की हकदार बन जाती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तीसरा काम जो सफर के महीने में नहीं करना, सफर के महीने में यह 5 काम भूलकर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया। यही जुमला उन लोगों की जुबान पर आता है जो इस महीने को मामूली जानकर जुल्म, ज्यादती या जादू जैसे महक गुनाहों में हाथ डाल बैठते हैं। खास तौर पर वह लोग जो अपनी बोगस भरी नजरों से, हसद से भरे दिलों और बदनीयत और इरादों से किसी की जिंदगी जबरन बनाने के लिए जादू, बंदिश या हसबत का सहारा लेते हैं। वह भूल जाते हैं कि सफर की हवाएं सिर्फ फजा में नहीं बल्कि तकदीरों में भी गर्दिश करती है। इस महीने की हवा जो तुम्हारी नीयत के साथ निकलती है वह अगर जहर बन जाए तो तुम पर ही पलट कर आती है। तुम किसी के नसीब को बांधना चाहते हो, याद रखो, सफर का महीना नसीबों के फैसले खुद उलट देता है। तुम किसी के रिज्क को रोकने की कोशिश करोगे, फिर वही रिज्क तुम्हारे बच्चों के हाथ से छीन जाएगा। तुम किसी का रिश्ता तोड़ने के लिए तावीज लिखोगे, अल्लाह तुम्हारी नस्ल में वह दरार डालेगा जो सदियों तक चुप चुप के रोता रहेगा। यह सिर्फ एक बात नहीं, यह सदियों का मशवरा है, औलिया की इबरत खेज दासानों का निचोड़ है, और सदाकतों के जख्म खुद दिलों का करब है। जो बंदा सफर के महीने में हसदवार करता है वह दरअसल अपनी तकदीर के खिलाफ तीर चलाता है। यह महीना जमीन से नहीं आसमान से फैसले लिखवाता है। तुम अपने हाथ से किसी को गिराने की कोशिश करोगे, सुन लो, उसी महीने में तुम्हारे अपने हाथ के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। और फिर वही शख्स जो कल तक यह समझता था मुझे कुछ नहीं होता, वही शख्स अपनी बिखरी हुई जिंदगी के मुंतजिर पर अल्फाज दोहराता है कि मुझे समझ ही नहीं आई यह सब कुछ कैसे हो गया। सफर के महीने में जो भी जादू करता है वह असल में अल्लाह के फैसलों से लड़ता है, और अल्लाह जब बद्दुआ पे लिपटे हुए आमाल को लुटाता है तो वह सीधा उस हाथ में जमीन जहर बनकर उतारता है जिस हाथ ने तावीज बांधा था। एक औरत अपने शौहर से हसद में आकर किसी दूसरी औरत पर बंदिश करवाती है तो याद रखिए, वह जंजीर जिससे वह दूसरी औरत को बांधना चाहती है,
वही जंजीर इसकी बेटी के नसीब में लपेट दी जाती है। एक शख्स कारोबारी हरीफ के खिलाफ काला इल्म करवाता है तो वह बंदिश इसके अपने घर के दरवाजे पर बांध दी जाती है। इस महीने की हवा ऐसी अजीब कुदरत रखती है कि नियतों को सौंग लेती है। जो नियत जहरीली हो वह उसे वापस इसके दिल में अड़ियाल देती है। सफर महीने में यह 5 गलतियां भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में फंस जाओगे। इनमें सबसे खतरनाक अमल यही है कि किसी पर जादू, बंदिश या हसद की नीयत से कोई अमल किया जाए। अल्लाह की कसम, यह अमल तुम्हारी रातों से सुकून और दिनों से रोशनी छीन लेगा। तुम समझोगे कि यह सिर्फ एक वक्त अमल है, मगर याद रखो, यह वक्त अमल तुम्हारे मुकद्दर में दायमी अंधेरे लिख देता है। वो जो तुम पर कुछ नहीं जानते थे, वही लोग जब तुम्हें आए देते हैं तो सफर के महीने की फजाएं उन हवाओं को फौरन कबूल कर लेती हैं और फिर एक एक पुकार, एक एक बद्दुआ तुम्हारे घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती है। कभी किसी माँ ने यह कहते हुए तावीज लिखवाया, मेरे बेटे का दुश्मन खत्म हो जाए, मगर वह भूल गई कि उसका बेटा अपने ही गुनाहों की वजह से पीछे रह गया था। फिर क्या हुआ? और वहीं तबीज उलटकर इसके बेटे की बहनाई छीन लेगा। कभी एक औरत ने यह कहा कि उसकी शादी ना हो, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए, मगर अगले ही साल इसकी बेटी ने मौत की आगोश में आंखें खोलीं। ये वह महीना है जहां आसमान जमीन पर डूबकर दिलों की नीतें चेक करता है। इस महीने में जो जहर तुम निकालते हो वह हवा में तहलीक होकर तुम्हारे ही रिज्क, सुकून, औलाद और इज्जत को खा जाता है। अगर तुम समझते हो यह बातें फकत डर हैं तो फिर इंतजार करो, क्योंकि सफर का महीना किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता। आज तुम किसी की खुशियों पर बंदिश करते हो, कल वो बंदिश तुम्हारे बच्चों के नसीब पर उतरेगी। आज तुम किसी की आंखों का सुकून छीनते हो, कल तुम्हारी आंखों से नींद छीन ली जाएगी। और फिर वही जुमला बार बार तुम्हारे जहन में गूंजेगा, मुझे समझ ही नहीं आई ये सब कुछ कैसे हो गया। चौथा काम जो सफर के महीने में नहीं करना। सफर के महीने में ये 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे, फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया। मोहतरम नाजरीन, अगर आप ये समझते हैं कि सफर का महीना फकत आम महीना है तो आप एक ऐसी गफलत में हैं जो इंसान को हंसती बसती जिंदगी से उठाकर परेशानी, तंदस्तगी और रूहानी और जिस्मानी जवाल के घड़े में फेंक सकती है। यह महीना अल्लाह के निज़ाम में एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आजमाइशें और बद्दुआएं और दिलों की चोटें जल्द असर करती हैं। खास तौर पर वह आमाल जो इंसान दूसरे के खिलाफ छुपकर करता है, या वह जुल्म जो किसी मजलूम पर किया जाता है, उनका नतीजा आम दिनों से बढ़कर तेज होता है। इसलिए हम बार बार दोहराते हैं, सफर के महीने में यह 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे वमर में, ऐसे भंवर में फंसोगे। फिर खुद कहोगे मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये सब कुछ कैसे हो गया। आज हम जिस बात पर रोशनी डालते हैं वो है, सफर के महीने में अगर किसी मजलूम का दिल दुख जाए और वह खामोशी से सिर्फ रब की तरफ देखे तो समझ लो तुम्हारी हंसती बसती दुनिया अब लुटने वाली है, क्योंकि इस महीने में खामोश बद्दुआ भी अर्श तक जाती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श पर वो सिसकियां, वो दिल की कराहटें, वो बेअल्फाज सदाएं सुनाई देती हैं जो जुबान पर नहीं आती मगर दिल से उठती हैं। मजलूम जब कुछ बोलता नहीं मगर सिर्फ आसमान की तरफ देखकर यह कह देता है, ऐ रब तू देख रहा है, तो समझ लो जमीन हिलने लगती है, और वो जमीन सबसे पहले उसके कदमों तले घिसती है जिसने इसका दिल रुलाया होता है। सफर का महीना आजमाइशों का महीना है, और आजमाइशों में किसी का दिल दुखाना, किसी की खुशी को बर्बाद करना, किसी की खामोशी को कमजोरी समझकर इस पर जुल्म करना, या किसी के आंसुओं को अहकीर जानना, ये सब ऐसे आमाल हैं जो इस महीने में उलट कर वापस आते हैं। अगर किसी ने किसी मजलूम के दिल में तीर और मजलूम जबान से कुछ न कह सका, बस आंखें बंद करके अल्लाह को देखता रहा, तो वह समझ लो वह बद्दुआ अब रब के दरबार तक पहुंच चुकी है। और वह रब जब मजलूम के हक में फैसला करता है तो जालिम के घर की दीवारें भी उसे छुपाने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसे कई वाकयात लोगों की जिंदगियों में आते हैं कि सफर के महीने में किसी को नाहक निकाला गया, किसी को झूठे इल्जाम में बदनाम किया गया, किसी का माल खा लिया गया, किसी की इज्जत को निशाना बनाया गया, और फिर कुछ वक्त बाद ही उन्हीं लोगों की उजड़ गई। घरों में लड़ाइयाँ, रोजगार में बंदिशें, जिस्मानी बीमारियां, बच्चों की नाफरमानियां, अजीबोगरीब ख्वाब और दिल का मुसलसल बेचैन रहना, ये सब इन बद्दुआ के असरात होते हैं जो सफर में दी गई थी। बगैर बोले बस रब को सौंप कर इस महीने में हर लफ्ज नापतोल कर बोलना चाहिए।
क्योंकि जबान से निकलने वाला एक तंजिया जुमला, एक जहरीला ताना या एक गफलत में दिया गया ताना किसी ऐसे दिल को चीर सकता है जिसका रब से ताल्लुक गहरा हो। मोहतरम नाजरीन, और वह ताल्लुक जब रब के दरबार में सदा बनता है तो जालिम का हिसाब जल्द लिखवाया जाता है। कभी ऐसा ना हो समझो कि मजलूम की खामोशी तुम्हारी फतह है। यह खामोशी उसके रब के दरबार में तूफान बन जाती है, और सफर के दिनों में यह तूफान देर नहीं करता। तो याद रखो, सफर के महीने में यह 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे, मुझे समझ नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया। खास तौर पर किसी का दिल मत दुखाना, खास तौर पर किसी मजलूम को खामोश ना जाने देना, क्योंकि इसकी खामोशी में आसमानी कह छुपा होता है, और जब वह कहर हरकत में आता है तो जालिम को खबर भी नहीं होती कि वह अपने ही किए अंजाम की चक्की में पिस रहा है। बस जो समझदार है वह इस महीने को न सिर्फ गुनाहों से बचने का महीना समझेगा, बल्कि दूसरों के दिलों को जीतने, उनसे माफी मांगने, सुलह सफाई करने और हर उस दिन को मनाने की कोशिश करेगा जिस पर उसने कभी बोझ डाला हो। क्योंकि जिस दिन वह अल्लाह के सामने खुल गया, वह तुम्हारी शिकायतें लेकर आएगा और तुम्हारे नसीब के दरवाजे बंद करने वाला बन सकता है। इसीलिए डरो उस दिन से जब मजलूम कुछ कहे बगैर सिर्फ रब की तरफ देखे, क्योंकि उस दिन जमीन कांपती है और आसमान हिलता है और बद्दुआ बनकर वह नजर तुम्हारे वजूद को बेचैन कर देती है। चाहो तो संभल जाओ, चाहो तो ठोकर खा लो, मगर याद रखो, सफर का महीना और रूठे रब को मनाने का महीना है ना, कि किसी बंदे का दिल तोड़ने का 5वां काम जो सफर के महीने में नहीं करना। सफर के महीने में यह 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे, फिर खुद कहोगे, मुझे समझ नहीं आई, ये सब कुछ कैसे हो गया। मोहतरम नाजरीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, रात का वक्त हो, सारा घर खामोश हो, बच्चे सो रहे हो, शौहर अपनी थकन लेकर सो चुका हो, और एक औरत बिस्तर पर आंखें खोले, सिर्फ इसकी तरफ बोगस से देख रही हो। ना कोई अल्फाज, ना कोई शोर, ना कोई चीख, सिर्फ एक खामोश नजर। लेकिन इस नजर के पीछे हसद, गुस्सा, शिकायत और एक ना खत्म होने वाली नफरत छुपी हो। और यह सब अगर सफर के महीने में हो तो जान लो, तुमने अपने ही हाथों में अपनी तकदीर का दरवाजा मुसीबत की तरफ खोल दिया है। यह कोई आम वक्त नहीं, यह सफर का महीना है। यह वह वक्त है जब इंसान की नीयत, उसका दिल और इसकी आंखों से उठने वाली चिंगारियां आसमान की तरफ भी नजर आती हैं। लोग समझते हैं कि जादू, बंदिश, हसद सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान किसी आलम के पास जाए या कोई अमल पड़े। लेकिन वह औरत जो रात को अपने शौहर की तरफ बोगस से देखती है, इसका दिल एक मुस्तकबिल हसद का मरकज बन जाता है। और जब यह अमल सफर के महीने में हो तो फिर इसकी खामोशी, इसकी बदगुमानी, इसका बोगज, यह सब इसके घर की फजा में जहर बनकर घुलने लगता है। सफर का महीना एक ऐसा आईना है जो तुम्हारी नियतों को तुम्हारे सामने पलट देता है। इस महीने में सिर्फ वही महफूज रहते हैं जो दिल को साफ रखते हैं, नियत को पाक रखते हैं और अपने रिश्तों में अल्लाह का खौफ रखते हैं। लेकिन अगर कोई औरत इस महीने में भी अपने शौहर को माफ ना करे, दिल में बोगज रखे या रब की रजा से ज्यादा अपनी नाराजगी को अहम समझे, तो जान लो आजमाइश की घंटियां बज चुकी हैं। यह आजमाइश सिर्फ उसके शौहर पर नहीं, बल्कि इसके बच्चों, इसके घर, हत्ता कि इसकी इज्जत और सेहत पर भी असरअंदाज होने लगती है। कितनी औरतें हैं जो शिकायत करती हैं कि मेरे घर में अजीब बेचैनी, बेबरकती, बच्चे बात नहीं सुनते, शौहर का मिजाज बिगड़ गया है, सास नम दुश्मन बन गए हैं और रिज़्क आता है जैसे गायब हो जाता है। क्या कभी इन औरतों ने सोचा है कि कहीं सब उनके दिल के इस बोगस की सजा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी रातों की वह खामोशी, नफरत, वो हसद जो इन्होंने सीने में पार रखा है, अब उनकी हंसती बस्सी दुनिया को राह कर रहा है। खास तौर पर सफर के महीने में तो हर दिल की आग आसमान पर लिखी जा रही होती है। सफर के महीने में 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे, मुझे समझ नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया। और इन 5 में सबसे खतरनाक अमल वो औरत करती है जो रात को हसद, नफरत या बेरोजी के साथ अपने शौहर को देखती है, लेकिन रब के सामने गिड़गिड़ाकर माफी नहीं मांगती, न अपने दिल को साफ करती है। वह औरत समझती है कि उसका दिल बस उसी का जाती मकान है, लेकिन वह नहीं जानती कि इस दिल से निकलने वाली मनफी तवानाई इनके बच्चों की किस्मत में अंधेरे लिख देती है। आज अगर आपके दिल में भी किसी के लिए बुग़्ज़ है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी नफरत पड़ रही है जो जबान से तो नहीं निकलती मगर दिल से नहीं जाती, तो खास तौर पर सफर के महीने में उनको दफन कर दे।
माफ करना सीखें, रब को राजी करें, क्योंकि अगर यह महीना गुजर गया और दिल का बोगस बाकी रहा तो फिर जो दलदल बनेगी वह आपको खुद भी समझ नहीं आने देगी कि यह सब कुछ कब और कैसे हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हसद, बोझ और कीना से दूर रखे, हम सब के दिल साफ कर दें। आमीन सुम्मा आमीन।